और परमात्मा ने ज्ञानेंद्रियां बचपन से दी और बचपन से काम करने वाली दी, बचपन से काम करती, और कर्मेंद्रियां बहुत दिनों बाद में जाकर के काम करती। बच्चा पैदा होते ही बोतल उठा करके दूध नहीं पीना प्रारंभ करता, ये हाथ बहुत दिनों बाद में काम करते हैं, पैर और भी ज्यादा दिनों में चलना शुरू करते हैं, पर आंख और कान बचपन से काम करते हैं। इसलिए ऋषियों ने कहा सबसे पहले क्या करो, ज्ञान प्राप्त करो, और यदि ज्ञान प्राप्त नहीं किया है तो तुम्हारा जीवन निरर्थक हो जाएगा। तो हम परमात्मा से सबसे पहले क्या मांगते हैं, ज्ञान प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। मांगे कर को पसारे वरदान दो, मांगे कर को पसारे वरदान दो, सारे संसार को वेदों का ज्ञान दो, वेदों का ज्ञान दो, जीवन सभी का बना दो प्रभु, बना दो प्रभु, लगा दो प्रभु, सच्चा मुक्ति का मार्ग लगा दो प्रभु, लगा दो प्रभु, आपकी भक्ति का एक उदाहरण हो, आपकी भक्ति का एक उदाहरण हो, तब वेदों का सत्संग सत्संग हो, सत्संग ईश्वर काम को दिला दो प्रभु, दिला दो प्रभु, लगा दो प्रभु, लगा दो प्रभु, सच्चा मुक्ति का मार्ग लगा दो प्रभु, दिखा दो प्रभु, ज्ञान ज्योति लगा दो प्रभु, सच्चा मुक्ति का मार्ग लगा दो प्रभु, दिखा दो प्रभु, ज्ञान ज्योति लगा दो मुक्ति का मार्ग भी कैसे प्राप्त होता, बिना ज्ञान के मुक्ति भी नहीं है। क्योंकि ऋषियों ने लिखा न ऋते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। और तुलसीदास जी ने भी लिखा नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना, ज्ञान के समान संसार में दुर्लभ वस्तु नहीं। पर आजकल लोग ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, डिग्री, क्योंकि नौकरी किससे मिलती है, ज्ञान से या डिग्री से, डिग्री से। अच्छा, डिग्री पढ़ने से ही मिलती है, चाकू से भी मिल सकती है, चाकू से भी मिल सकती है। प्रिंसिपल के कान पर चाकू रखो और ये डिग्री चाहिए, अच्छा बता देगा कि नहीं देगा। अच्छा, पैसे से भी मिल सकती है डिग्री या नहीं मिल सकती है, पैसे से, पर ज्ञान पैसे से मिल सकता है। पैसे से पुस्तक तो मिल सकती है, पर जरूर नहीं है ज्ञान मिल जाए। इसलिए हमारे यहाँ पर किसके लिए पढ़ते थे, ज्ञान के लिए पढ़ते थे। इसलिए हमारे ऋषि ने लिखा ज्ञान कर्म उपासना,
सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति करो और फिर कर्म करो। इसलिए योगी राज कृष्ण कहते हैं 2 प्रकार के योगी होते हैं। पूछा महाराज 2 प्रकार के कौन से होते हैं? कि एक सांख्य योगी होते हैं और कुछ कर्म योगी होते हैं। पूछा क्या अंतर है दोनों में? कि सांख्य योगी वह होता है जो ज्ञान पहले प्राप्त करता है और कर्म बाद में करता है, और कर्म योगी वह होता है जो कर्म पहले करता है, ज्ञान उसको बाद में होता है। अच्छा, वैज्ञानिक लोग कौन से योगी हैं? कर्म योगी। और ऋषि मुनि कौन से योगी हैं? सांख्य योगी। पता चला वो ज्ञान पहले प्राप्त करते हैं और कर्म बाद में करते हैं, और वैज्ञानिक कर्म पहले करते हैं, ज्ञान उनको बाद में। पानी उबल रहा था केतली में, और ढक्कन खटखट करने लगा, आवाज करने लगा, उसको ज्ञान हो गया भाप में शक्ति से, और उन्होंने इंजन बना दिया रेल का। जिन्होंने कर्म पहले किया, ज्ञान उनको बाद में दिया। इससे पता चलता है ये कर्म योगी है। इसी प्रकार से हम पहले ज्ञान प्राप्त करें। कभी कभी कर्म योगी धोखा खा जाता है, भ्रम गलती हो जाती है। आप यही कैसे हो जाती है? अब बच्चा आग को जलते हुए देख रहा है, अब बच्चे ने आग को पकड़ने की कोशिश की, आग अच्छी लगती है जलती रंग बिरंगी, क्योंकि आंखों का रूप ही शब्द है। ये रूप के द्वारा ही आंखें देखती हैं, यदि रूप न हो तो आंखें नहीं देखती। तो पता चला आंखों को बड़ा अच्छा लग रहा था, ये आग जल रही है। बच्चे ने आग को पकड़ने की कोशिश की, और जो ही आग को पकड़ा, हाथ जल गया। अब माँ ने दवाई लगाई हाथ के ऊपर और हाथ ठीक हो गया। एक दिन माँ ने बच्चे का हाथ पकड़ करके आग की तरफ को दिया, तो बच्चा हाथ को पीछे खींच लिया। ये ज्ञान कब हुआ बच्चे को? क्योंकि पहले उसका हाथ जल गया। इससे ज्ञान हुआ, पता चला ये कर्म योगी है। और लेकिन पहले माँ कहती है नहीं बेटा आग को नहीं छुआ करते, आग में हाथ जल जाता है। तो बच्चा पहले इसको नहीं छूता, ये सांख्य योगी है, ज्ञान पहले इसको हो गया, इसने आग को नहीं छुआ। इसी प्रकार से विद्वान कहते हैं हम पहले ज्ञान प्राप्त करें। ऋषि मुनि लोग पहले ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे, इस संसार को देख करके और परमात्मा की वेद वाणी को सुनकर, क्योंकि 2 प्रकार से ही ज्ञान होता है। एक परमात्मा का काव्य है जिसको हम श्रव्य काव्य कहते हैं, जिसको श्रुति कहते हैं, वेद कहते हैं, और दूसरा परमात्मा का दृश्य काव्य है जो आंखों से देखा जाता है। ये सारा संसार जो है परमात्मा का दृश्य काव्य है। इसको देख करके भी हम कुछ सीखने का प्रयत्न करते हैं, और ऋषि मुनियों ने दोनों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न किया। आप कहेंगे दोनों के द्वारा कैसे? अच्छा, आप योगासन करते हो, तो योगासन किन के आधार पर है, किन के नाम से है? मनुष्यों के या पशु पक्षियों के? जितने भी योग साधन है, योगाभ्यास है, आसन है, वो सब पशु पक्षियों के नाम पर। मयूरासन, कुक्कुटासन, बकासन, मकरासन, सब पशुओं के आधार पर है। जैसे जैसे पशुओं को उन्होंने देखा वैसे वैसे नाम उन्होंने रख दिए। और जो ग्रंथ है वो किनके नाम पर है? वो ऋषि मुनियों के आधार पर। पता चला परमात्मा के वेद ज्ञान को सुनते थे, पढ़ते थे, और उसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करते थे। इसलिए ऋषि ज्ञान क्या लिखते हैं? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इसलिए परमात्मा का नाम क्या है? अग्नि है। परमात्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है, और हमको ज्ञान प्रदान करने के लिए उसने वेद रूपी ज्ञान हमको दिया है। और वेद रूपी ज्ञान के क्या वो चर्चा तो अलग है, वो सत्यार्थ प्रकाश में आगे आएगी। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमात्मा हमको अज्ञानी नहीं, हमको ज्ञानी बनाना चाहता है। और तीसरा नाम ऋषि दान लिखते हैं विश्व। विराट, अग्नि और विश्व आदि। तीसरा नाम विश्व। विश्व क्यों कहते हैं? ये सारा संसार जो है इसको भी क्या कहते हैं? विश्व कहते हैं। और परमात्मा को भी क्या कहते हैं? विश्व कहते हैं। विश्व कहीं आए तो ये संसार को मत मान लेना,
जहां परमात्मा की चर्चा हो वहां उसका अर्थ विश्व का परमात्मा ही लगाना पड़ेगा। और क्या कहते हैं पहले मंत्र में, क्या पाठ करते हैं, विश्वानि देव सविता दुरिता। हे विश्व के देव, अब यहाँ विश्व परमात्मा भी लगाओ और विश्व संसार को भी लगाओ। संसार में जितने दुर्गुण हैं, हे विश्व, हे प्रभु, आप हमें उनसे दूर कर दीजिए। और इसलिए ऋषि प्रमाण देते परमात्मा को विश्व क्यों कहते हैं। विशंति प्रविष्टानि सर्वाण्याकाशादीनि भूतानि यस्मिन् यो वा आकाशादिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्ट स विश्व ईश्वर। ऋषि ज्ञान ने कोई बात बिना प्रमाण के नहीं कही। सत्यार्थ प्रकाश तो उन्होंने लिखा, लेकिन सब वेद शास्त्रों के प्रमाण उसमें देने का प्रयत्न किया। कहते जिसमें आकाश आदि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं, अथवा जो इनमें व्याप्त होकर प्रविष्ट हो रहा है, इसलिए परमेश्वर का नाम ही क्या है, विश्व है। और इसलिए विद्वान कहते हैं ये सारे संसार के प्राणी कहाँ रहते हैं, इस विश्व में रहते हैं। और ये सारा संसार कहाँ रहता है, विश्व में रहता है, परमात्मा में रहता है। अर्थात वही इसको व्यवस्था करता है, वही चलाता है। इसलिए लिखा है प्रभु सारी दुनिया में ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है प्रभु सारी दुनिया में ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना निकट से निकट और दूर से भी दूर है, निकट से निकट और दूर से भी दूर है, तुझे समाया हुआ, तुझे समाया हुआ सब जहान है, कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है। सारी दुनिया में तुझी तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू। यहाँ कोने कोने तू ही मशहूर। हम पूछते हैं लोगों से क्या परमात्मा है, तो क्या उत्तर मिलता है, हाँ है। मैं मॉरिशस गया, वहां पूछा यहाँ भी परमात्मा है या नहीं है, क्या नहीं है। मैंने कहा हम तो अपने घर छोड़ कर गया। कहने के नहीं यहाँ भी है। अरब में जाओ उनसे पूछो, कहने के यहाँ भी है। संसार में जहां जहां प्राणी रहता है वो सब यही कहते हैं कि यहाँ परमात्मा है। कुछ लोग कहते हैं कि चीन में जाओ वहां नहीं कहेंगे, वो नास्तिक है। हमने कहा वो परमात्मा को जाने ही नहीं है भीतर की। जरूरी नहीं है कि वो चीज और उसको हम जान जाएं। हम अपने घर की सारी चीजों को जानते हैं क्या? हम घर में रहते हैं पर घर में सारी चीजों को हम भी नहीं जानते। क्योंकि जीने की कितनी सीढ़ी आप जानते हैं, दोनों समय उतरते चढ़ते न जाने कितने चक्कर काटते हो, पर कितनी सीढ़ी है कभी गिन करके दिखा ही नहीं। होते हुए सारी चीजों का ज्ञान हमको नहीं होता। तो ज्यादा पढ़ने लिखने के बाद ये जरूरी है तो सब चीजों का ज्ञान होता है। जो जो चीजें उन्होंने पढ़ी है
उनका ज्ञान उनको है, और जो चीजें नहीं पढ़ी है उनका ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए सर्वज्ञ मनुष्य कभी भी नहीं हो सकता। तो परमात्मा सब जगह है, ये सारा विश्व जो है उसके अंदर समाया हुआ है। इसलिए कहते हैं हिरण्यगर्भ संवर्तकाग्रे भूतस्य जातः पतिरेगा। ये सारा संसार परमात्मा की कहाँ है? गर्भ में है। जैसे बच्चा माँ के गर्भ में रहता है पर माँ नहीं जानती हाथ कैसे बना है, पैर कैसे बना है, पर वो परमात्मा अंतर्यामी है, वह अंदर से सबको जानता है। इसीलिए कहा है कि तू ही एक मालिक है सारी कायनात का, तू ही एक मालिक है सारी कायनात का, भूल भाई जालियों का आरोपी जमात का, भूल भाई जालियों का आरोपी जमात का, तेरी जमीन है चेतन को भी जानता है। इसलिए वेद मंत्र में आता है परमात्मा क्या कैसा है? हमारे नाम स्थान जन्मों को जानता है कि जितने भी दुनिया में जीव देहधारी है, जितने भी दुनिया में जीव देहधारी है, सभी तेरे प्यार के समान अधिकारी है, सभी तेरे प्यार के समान अधिकारी है, सभी को पति की इसलिए अपने बच्चों को बताना वह परमात्मा कैसा है? विराट है, और वह ज्ञान देने वाला है, और वह संसार के अंदर विश्व कहलाता है, साथ को बसाने वाला है। और कहते हैं दूसरा जो अक्षर आता है उका, उसमें ऋषि कहते हुए परमात्मा हिरण्य